श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के पूर्वज दक्षिण भारत में कांकरवाड़ नामक ग्राम में निवास करते थे। इस जाति के तेलंग ब्राह्मण थे। आचार्य प्रभु के पूर्व की 7वीं पीढ़ी में एक महान यज्ञनिष्ठ महात्मा ने जन्म लिया था। उन्होंने 100 सोमयज्ञ करने का संकल्प किया और अपने जीवन में यज्ञ करते ही रहे। यद्यपि उनके जीवन में 100 यज्ञों का संकल्प पूर्ण न हो सका, किंतु उनके आदेश के अनुसार उनके आगे की पीढ़ियां अपने पूर्व पुरुष का संकल्प पूर्ण करने में सतत प्रयत्नशील रहीं। फलतः 7वीं पीढ़ी में श्री लक्ष्मण जी भट्ट के द्वारा 100वां सोम यज्ञ पूर्ण हुआ और इन श्री लक्ष्मण जी भट्ट को ही श्री आचार्य महाप्रभु का पिता बनने का सौभाग्य मिला और मातृपद पाया। श्री इलम्मा गारू देवी ने पूर्व पुरुषों का ऐसा विश्वास था कि 100 सोमयज्ञ पूर्ण होने पर घर में किसी महापुरुष का प्रादुर्भाव होगा, और ये सत्य ही हुआ। वह महापुरुष श्री वैश्वानरावतार श्रीमद वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए। इनके प्रादुर्भाव के संबंध में एक कथा आती है कि 100वां सोमयज्ञ पूर्ण होने पर श्री लक्ष्मण भट्टी जी काशी में एक बृहद ब्रह्मभोज कराने की इच्छा से पत्नी सहित काशी जा रहे थे। वहां पहुंचने पर उन्हें मालूम पड़ा कि यहां यवनों का आक्रमण होने वाला है, अतः तुरंत ही वहां से लौट पड़े अपने देश के लिए। उस समय इनकी पत्नी इलम्मा गारू गर्भवती थी। मार्ग में चंपारण्य नामक वन में श्रीमती इलम्मा गारू ने एक शमी वृक्ष के नीचे पुत्र रत्न को जन्म दिया। संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि को श्री आचार्य प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। 7 महीने में ही पुत्र प्रसव होने के कारण नवजात शिशु निश्चेष्ट प्राय था। वन के भय से आतंकित माता पिता ने उसे मृतक समझकर उसी श्रमी वृक्ष के नीचे पत्तों की शैया बिछाकर उस पर बालक को लिटाकर स्वयं शीघ्रतापूर्वक वहां से चल दिए। किंतु अगले पड़ाव पर पहुंचने पर मालूम पड़ा कि काशी पर यवनों के आक्रमण का भय समाप्त हो गया है। अतः श्री लक्ष्मण भट्टी जी पुनः पत्नी के साथ काशी को लौट पड़े। दूसरे दिन जब भट्ट दंपत्ति पुनः वो शमी वृक्ष के नीचे पहुंचे तो देखा कि उनका शिशु अपने पैर का अंगूठा मुंह में डालकर चूस रहा है और किलकारियां भर रहा है। उसके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है, मानो कहा जाता है कि अग्नि के अवतार हैं। श्री लक्ष्मण भट्टी जी ने अग्नि सूक्त का पाठ किया, जिससे अग्नि की ज्वाला शांत हो गई। माता इलम्मा गारू के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने ललक कर पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया। बड़े आनंद के साथ ही ब्राह्मण दंपत्ति काशी आए और हनुमान घाट पर रहने लगे। यथा समय बालक के सब शुभ संस्कार किए गए। बालक का नाम रखा गया बल्लभ। अपने अलौकिक रूप गुण और लीला विलासों से बल्लभ सबको बल्लभ लगने लगे। 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और 13 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण आदि में ये पूर्ण निष्णात हो गए। इनकी अप्रतिम प्रतिभा से चमत्कृत होकर लोग इन्हें बाल्यावस्था में ही बाल सरस्वती एवं वाक्पति कहने लगे थे। श्री विष्णु चित्त आदि प्रमुख वैष्णवाचार्यों से इन्होंने भक्ति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। भगवत भक्ति के प्रति इनका सहज आकर्षण एवं अनुराग था। कुछ समय तक
भगवान की आराधना करते हुए काशी निवास करने के उपरांत श्री वल्लभ ने तीर्थाटन का विचार किया और तीर्थाटन करते हुए ये विजयनगर पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि यहाँ के विद्या व्यसनी राजा ने समस्त वेद शास्त्रादि का तात्पर्य निर्णय कराने के लिए देश के परम प्रसिद्ध धर्माचार्यों एवं विद्वानों की महासभा का आयोजन किया है। श्री वल्लभ भी उस सभा में जाने के लिए उत्सुक हो गए। इधर जब राजा कृष्णदेव को इनके शुभागमन का पता चला तो उन्होंने बड़े आदर पूर्वक इन्हें अपनी उस सभा में बुलाया। श्री वल्लभ ने बड़े ही शास्त्र अनुमोदित तर्कों के द्वारा विपक्षियों की मत का खंडन करके भक्ति सिद्धांत की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। इनकी विजय हुई और वहीं सर्वसम्मति से विद्वानों ने इन्हें जगत गुरु, आचार्य, महाप्रभु आदि उपाधियों से सम्मानित किया। राजा कृष्णदेव ने इस विजयोपलक्ष्य में इन्हें स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराकर इनका कनकाभिषेक कराया और अपार स्वर्ण मणि रत्न राशि भेंट में दी। परंतु परम उदार श्री आचार्य महाप्रभु ने समस्त धन समभाव से सभी विद्वानों में वितरण कर दिया। इससे विद्वान मंडली इनके इस आचरण से बड़ी प्रभावित हुई। श्री आचार्य प्रभु ने कुछ दिनों तक विजयनगर में निवास किया। उस निवास काल में ही राजा कृष्णदेव के तुलादान में इन्हें पुनः प्रचुर धनराशि प्राप्त हुई, जिसके अर्ध भाग से इन्होंने भगवान श्री विट्ठलनाथ जी के लिए रत्न जटित स्वर्ण मेखला बनवाई और आधा यज्ञादि में खर्च कर दिया। यहीं श्री रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री बिल्व मंगलाचार्य जी ने प्रकट होकर श्री वल्लभाचार्य जी को अष्टादशाक्षर श्री गोपाल मंत्र की दीक्षा देकर सांप्रदायिक रहस्य एवं श्री विष्णु स्वामी जी के सिद्धांत का उपदेश दिया तथा पुष्टि मार्ग की भक्ति के प्रचार प्रचार का इन्हें आदेश दिया। इस प्रकार श्री बिल्व मंगलाचार्य से शिक्षित और दीक्षित होकर श्री वल्लभाचार्य जी विजयनगर से चले और प्रयाग होते हुए काशी पहुंचे। सुधीजनों को यह स्मरण कराना उचित होगा कि यह जो श्री बिल्व मंगलाचार्य जी हैं, यह श्री कृष्ण कर्णामृत के रचयिता श्री बिल्व मंगलाचार्य जी से भिन्न हैं। अब कुछ समय तक काशी में रहकर श्री आचार्य प्रभु ने भाष्य ग्रंथों का अनुशीलन किया। तदुपरांत उत्तराखंड की यात्रा के लिए चले। श्री भद्रकाश्रम में इन्हें श्री उद्धव जी तथा भगवान वेद व्यास जी का दर्शन हुआ और इन दोनों ही दिव्य विभूतियों के द्वारा इन्हें अपने संप्रदाय एवं सिद्धांत के संबंध में बड़ा प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार ये अपनी यात्रा पूर्ण कर पुनः काशी लौट आए। कहते हैं कि आप एक बार श्री पंडरीनाथ का दर्शन करने गए और वहां आपने श्रीमद् भागवत जी का 1 सप्ताह पारायण भी किया। श्री पंडरीनाथ जी के त्रिभुवन मोहन सौंदर्य को देखकर इनके मन में भगवान के समान पुत्र की कामना जागृत हो गई। एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि आचार्य पाद के परम निर्वासिक हृदय में इस कामना का अंकुर होना भगवत इच्छा ही समझना चाहिए। भगवान स्वयं श्री आचार्य प्रभु का पुत्र बनकर उनको अपनी परम मधुर बाल लीला का सुख देने के लिए तथा उनके हृदय में उमड़ते हुए अगाध वात्सल्य स्नेह का सुख लूटने के लिए लालायित हैं। अतः एक दिन स्वयं श्री पंडरीनाथ जी ने श्री आचार्य प्रभु से कहा, अब आप विवाह कर लीजिए। यह सुनकर पहले तो ये बड़े संकुचित हुए, परंतु श्री प्रभु के वचन के महत्व को विचार कर कि यदि भगवान की ऐसी ही इच्छा है तो मेरे नहीं करने से भी कुछ होने का नहीं। यह विचार कर आचार्य जी ने कहा, प्रभु मैं ब्याह तो कर लूंगा, परंतु पुत्र आपको ही बनना पड़ेगा। भगवान ने पूछा, ऐसा क्यों? श्री आचार्य पाद ने कहा, बात यह है
कि विवाह होने पर आज जो प्रीति ममत्व आप में है वह आपसे हटकर स्त्री पुत्र परिवार में चला जाएगा। व्यवहारिक जीवन में सर्वाधिक पुत्र में प्रीति होती है, अतः जब आप पुत्र होंगे तो आप में लौकिक पुत्र भाव से भी प्रीति करने से मेरा पतन नहीं होगा, अन्यथा मेरा पतन अवश्यम भावी है। भगवान ने मुस्कुराकर आचार्य श्री का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तब इन्होंने काशी आकर पंडित श्री देव भट्ट जी की कन्या से विधिवत विवाह संबंध स्थापित किया। कुछ दिन बाद भगवान का दिव्य आदेश पाकर आचार्यपाद ने काशी से ब्रज के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में कुछ दिन तक चुनारगढ़ तथा कुछ समय प्रयाग के निकट यमुना पार अड़ेल में निवास कर फिर सपरवा ब्रज में आकर गोकुल में निवास किया। एक दिन श्री बंद वल्लभाचार्य जी ने देखा यमुना तट पर खड़े श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण मुझे श्री कर कमल के संकेत से अपनी ओर बुला रहे हैं। श्री आचार्यपाद जब समीप गए तो श्री कृष्ण गोवर्धन की ओर चल दिए, पीछे पीछे आप भी चलते गए। श्री गिरिराज के शिखर पर पहुंचकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, अब मैं जन कल्याण के लिए श्री विग्रह का रूप धारण करता हूं, आप मेरी यहीं पर प्रतिष्ठा कर सेवा का विस्तार करें। भगवान के आदेशानुसार आचार्य प्रभु ने ऐसा ही किया और श्री ठाकुर जी का नाम रखा श्री श्रीनाथ जी। वर्तमान में श्री श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राजस्थान में विराजमान है। एक बार आचार्य प्रभु श्री जगन्नाथपुरी गए। इनके निवास स्थान पर एक दिन अचानक प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग महाप्रभु आ पहुंचे। इन्होंने बड़े भाव से महाप्रभु चैतन्य जी का स्वागत सत्कार किया और अपनी पत्नी से प्रसाद लाने को कहा। संयोग की बात, उस समय भगवान को अर्पित किया हुआ नैवेद्य था ही नहीं और श्री ठाकुर जी शयन कर गए थे, अतः इनकी पत्नी बड़ी असमंजस में पड़ी। स्थिति को समझकर श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, श्री कृष्ण चैतन्य जी तो साक्षात श्री जगन्नाथ जी ही हैं, इनको ही अमनिया अर्पित करो। और इसी भाव से इन्होंने श्री चैतन्य तत्व का निरूपण किया। युगल महाप्रभुओं का मिलन बड़ा ही मनोहर और आनंददायी रहा। दूसरे दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब अपने परिकरों के बीच विराजमान होकर भगवत चर्चा कर रहे थे तो प्रसंगवश बोले कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी आचार्य एवं गुरु तो है ही, वास्तव में वे साक्षात देवकी नंदन श्री कृष्ण ही हैं। कितने ही लोगों ने इन्हें श्री कृष्ण रूप में, श्री जगन्नाथ रूप में तथा परम तेजोमय रूप में देखा था। एक सज्जन थे, वे श्री शालिग्राम जी एवं श्री विग्रह दोनों स्वरूपों की सेवा करते, परंतु वे श्री शालिग्राम जी को श्रेष्ठ और श्री विग्रह को छोटा मानते थे। श्री आचार्य प्रभु को यह पता चला तो इन्होंने उन्हें बुलवा कर समझाया कि भैया, इस प्रकार का भेदभाव ठीक नहीं। जहां प्राणी मात्र में समान भाव रखना चाहिए वहां भला भगवत स्वरूपों में भेद रखा जाए, यह तो महान अनुचित है। किंतु आचार्यपाद की शिक्षा उन सज्जन को बिल्कुल अच्छी न लगी। उसी दिन रात में वे श्री विग्रह की छाती पर श्री शालिग्राम जी को पधराकर शयन करवाया। प्रातःकाल जब वे सेवा पूजा में गए तो देखते क्या है कि श्री शालिग्राम शिला एकदम चूर चूर हो गई है। अब वे रोते बुलकते श्री आचार्यपाद के पास आए और उनसे बहुत क्षमा मांगी, बहुत अनुनय विनय की। तो आचार्य ने कहा कि उस चूर्ण को भगवत चरण में भिगोकर, भगवत चरणामृत में भिगोकर गोली बना दो, वे पुनः पूर्ववत हो जाएंगे। उन सज्जन ने ऐसा ही किया और उसी दिन से भेदभाव का सर्वथा त्याग कर दिया। एक बार श्री श्रीनाथ जी के भोग के लिए
कुछ अर्थाभाव हो गया। तब श्री महाप्रभु ने श्री ठाकुर जी की सोने की कटोरी गिरवी रखकर उनके लिए भोग की व्यवस्था की, किंतु उस दिन स्वयं प्रसाद नहीं पाया। 2 दिन बाद जब किसी भक्त ने भगवान की सेवा के लिए कुछ द्रव्य भेजा, तब इन्होंने भोग लगाकर प्रसाद लिया। जब वैष्णवों ने इसका कारण जानना चाहा, तो ये बोले कि वह कटोरा तो श्री ठाकुर जी को पहले से ही समर्पित था, उसका अपने शरीर के लिए उपयोग करना महापातक है। भक्त की कैसी निष्ठा! और उसी दिन से आगे के लिए इन्होंने घोषणा की कि मेरे वंश में या मेरा कहलवाकर जो कोई भगवत द्रव्य का अपने लिए उपयोग करेगा, उसका नाश हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से गृहस्थाश्रम को स्वीकार करके भी आचार्य प्रभु ने भक्ति का पूर्ण निर्वाह किया और अनेकों जीवों को ब्रह्म संबंध कराकर भव सागर से, भव भय से मुक्त किया। यथा समय इनके श्री गोपीनाथ जी एवं श्री विठलनाथ जी ये 2 पुत्र रत्न हुए। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर अणुभाष्य एवं भागवत दशम स्कंद पर सुबोधनी टीका लिखी थी। महाप्रभु की और भी बहुत सी रचनाएं उपलब्ध हैं। भक्ति के प्रचार के लिए इन्होंने पूरे भारतवर्ष की 3 बार यात्रा की। इनकी 84 बैठकें प्रसिद्ध हैं, जहां इन्होंने भागवत, वाल्मीकि रामायण, गीता जी का पारायण और परमार्थोपदेश किया। बरसाने में गहवर वन में जब श्री आचार्य चरण अपने परिकरों के साथ पहुंचे, तो वहां देखा कि एक अजगर को असंख्य चींटियां खा रही हैं। इन्होंने कृपा कर उस जीव का उद्धार किया। सेवकों के पूछने पर बताया कि यह एक धनी मानी संत थे, अनेकों शिष्य बना बनाकर उनसे खूब धन ऐंठा था और अब अजगर हुए, और इनके वे ही शिष्य ये चींटियां बने हैं। और इसीलिए कहा जाता है, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। श्री चित्रकूट में इन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण किया। भगवान श्री राम ने साक्षात प्रकट होकर इनके द्वारा अर्पित केले का भोग आरोगा था। एक बैठक इनकी ताम्रपर्णी नदी के तट पर है। वहां पर वहां के राजा ने अपनी अकाल मृत्यु के निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मणों की सलाह से स्वर्ण पुरुष का तुलादान कर रहे थे, किंतु भय के कारण कोई भी ब्राह्मण उस प्रतिग्रह को लेने के लिए प्रस्तुत नहीं हो रहा था। राजा का ब्राह्मणों के प्रति अभाव हो रहा था। उसी समय आचार्य चरण वहां पहुंचे और राजा की प्रार्थना पर तथा ब्राह्मणत्व की मर्यादा रखने के लिए इन्होंने वह दान लेना स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि उस स्वर्ण पुरुष ने इन्हें देखकर उंगली उठाई, तो इन्होंने 3 उंगलियां उठाकर उसका जवाब दिया। वह स्वर्ण पुरुष चरणों में गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और उन टुकड़ों को इन्होंने ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। इनके हाथ से ब्राह्मणों ने सहर्ष व दान ले लिया। उंगली उठाने का रहस्य पूछने पर इन्होंने बताया कि उसने एक उंगली उठाकर पूछा था, ब्राह्मण बनते हो तो एक बार भी क्या संध्या वंदन करते हो? और मैंने 3 उंगली उठाकर जवाब दिया, एक बार की तो बात ही क्या, मैं त्रिकाल संध्या वंदन करता हूं। और इसके कारण वह परास्त हो गया। इनके अनेक शिष्यों में श्री परमानंद दास जी, श्री सूरदास जी, श्री कृष्णदास जी एवं श्री कृष्ण कुंभन दास जी जैसे बड़े ही प्रसिद्ध भागवत हुए। श्री अवधूत दास जी नामक एक परमहंस शिष्य भी थे इनके। वे सदा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते। उनकी स्थिति समझकर श्री आचार्य प्रभु ने रसोईया भंडारी से कहा था कि श्री अवधूत दास जब कभी खाने पीने की इच्छा प्रकट करें, उन्हें तत्काल दिया जाए। यह प्रतीक्षा भी न की जाए कि अभी श्री ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है, क्योंकि ये भगवान से अभिन्न हो गए हैं।
एक दिन ऐसा संयोग बना कि श्री ठाकुर जी को भोग के लिए थाल गया नहीं था और श्री अवधूत दास जी आकर भोजन मांगने लगे। श्री आचार्य जी के आज्ञा के अनुसार रसोई ने इन्हें भोजन करा दिया और ये प्रसाद पाकर तृप्त होकर चले गए। इसके बाद जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा तो वे भोग को आरोगते नहीं। अब श्री वल्लभाचार्य जी ने पूछा, जय जय प्रभु, आज आप आरोगते क्यों नहीं? और भगवान ने कहा, मैंने तो पा लिया। आचार्य ने पूछा, भगवान कब? भगवान ने कहा, जब अवधूत दास जी पाए तो उनके पाने से मैं भी तृप्त हो गया। इस प्रकार लोगों ने श्री अवधूत दास जी की महिमा को जाना। ऐसे अनेकों जन आचार्य श्री के आश्रय से जीवन मुक्त भाव को प्राप्त हुए थे। ये बहुत दिनों तक ब्रज में गोकुल गोवर्धन में निवास करने के उपरांत पुनः प्रयाग में अड़ेल में जाकर रहने लगे। जीवन की अवधि अत्यंत अल्प जानकर इन्होंने संन्यास लेने की इच्छा की और इसके लिए शास्त्रानुसार अपनी पत्नी से अनुमति मांगी, परंतु प्रेमवश उन्होंने अनुमति नहीं दी। भगवान की इच्छा से एक दिन अचानक घर में आग लग गई और इनकी पत्नी ने चिल्लाकर कहा, आप जल्दी घर से निकल जाइए। इन्होंने इसी को अपनी पत्नी की स्वीकृति माना, अनुमति माना और घर से निकल गए। गंगा तट पर आकर श्री नारायणेंद्र तीर्थ स्वामी से विधिवत त्रिदंड संन्यास की दीक्षा लेकर श्री गंगा जी के किनारे किनारे चलते हुए श्री काशी आकर श्री हनुमान घाट पर निवास करने लगे। कुछ दिन तक काशीवास करने के पश्चात संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल तृतीया के दिन श्री हनुमान घाट पर श्री गंगा स्नान करते हुए के बाद भगवान का ध्यान करते हुए इन्होंने सदेह गोलोक धाम को प्रस्थान किया। गंगा में स्नान करी तीनों ध्यान स्नेह, दिव्य तेज प्रगट्यो तहां गे गोलोक सदेह। महाप्रभु के यही उपदेश रहा कि कल्याणकामी पुरुष को ग्रह का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए और यदि वह छोड़ा ना जा सके तो श्री कृष्ण की सेवा में ही उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण सारे अनर्थों को दूर करने वाले हैं। श्री कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए। मानसी सेवा सर्वश्रेष्ठ कही गई है। चित्त का श्री कृष्ण में अत्यंत तन्मय होना ही वास्तविक ठाकुर सेवा है। भैया, इस पुष्टि मार्ग में कैसे आचार्य प्रभु और उसके बाद उसी वंश के अन्य आचार्य के द्वारा भगवान के वात्सल्य भाव का इस जगत में प्रकाश हुआ और ठाकुर को लाड़ कैसे लड़ाया जाता है, भैया कभी यह देखना हो तो देखें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।